लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। खासकर सत्ताधारी भाजपा ने आचार संहिता लगने से पहले ही छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। पिछले कई दिनों से चल रहे कयासों के दौर को भाजपा ने खत्म कर दिया है। ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर क्या सभी पुराने टिकट रिपीट किए जाएंगे या फिर नए नामों पर भी विचार किया जाएगा। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए भाजपा नेतृत्व ने वर्तमान 7 सांसदों के टिकट काट दी, तो वहीं कांकेर लोकसभा से सांसद मोहन मंडावी का टिकट काट अंतागढ़ के पूर्व विधायक और जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रांतीय संयोजक भोजराज नाग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिकट मिलने के बाद भोजराज नाग अपने गृहग्राम अंतागढ़ हिमोड़ा शीतला माता मंदिर से माथा टेक पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भोरमदेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुबह छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने भोरमदेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने विशेष हवन पूजन भी किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा के साथ सुधीर केशरवानी, मनीराम साहू, निशांत झा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी विशेष पूजा में शामिल हुए। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ है और जब जब हमारी सरकार आती है तब तब हम नक्सलियों को उनकी मान में घुसकर मारते हैं। पिछले एक सप्ताह में आधा दर्जन नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया, जिससे नक्सलियों का मनोबल लगातार गिर रहा है। नक्सलवाद के दंश को अगर कोई खत्म करेगा तो संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ है और जब जब हमारी सरकार आती है हम नक्सलियों के उनकी मांद में घुसकर मारते हैं। अभी आप देखिए 3 महीने की सरकार हुई और हिडमा के गांव में पुलिस की चौकी बन गई। लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि आखिर में नक्सलवाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही क्यों मारते हैं। मैं कह रहा हूं कि इनकी हमारी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जिनकी शहादत हुई है मैं उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दुख सहने की शक्ति दे और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं फिर से कहता हूं, भाजपा जब संकल्प लेती है तो उसे पूरा करती है। हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया और भाजपा कृत संकल्पित है। ये नक्सलवाद के दंश को कोई खत्म करेगा तो भाजपा की सरकार ही खत्म करेगी। हमारी शहादत का एक एक बूंद का बदला लेकर रहेंगे। सर, लेकिन लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं में हमला हो रहा है, हत्याएं की जा रही, कैसे देखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार थी और कहीं ना कहीं वो नक्सलवादी नहीं चाहते थे कि भाजपा की सरकार आए और लगातार भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलवादियों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया, जान से मारा, पर वो डरे नहीं, वो झुके नहीं। शहादत के बाद भी लड़ते रहे और भाजपा की सरकार बनी है। मैं फिर से कहता हूं, नक्सलवाद के दंश को अगर कोई खत्म करेगा तो संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और आदिवासी भाइयों को विकास के साथ जोड़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा करेगी, नक्सलवादियों की गिरफ्त से बाहर करेगी। अब किस प्रकार का कदम रहेगा सरकार का सुरक्षा के लिए कि भाजपा कार्यकर्ताओं? देखिए, सरकार पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है और नक्सलवाद का दंश बहुत पुराना है। भाजपा की सरकार थी, हमने सरगुजा संभाग में नक्सलवाद को खत्म किया। अब बस्तर की बारी है, देखिए बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक रामजी भारती ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 26 फरवरी से जारी छत्तीसगढ़ में पार्टी के लाभार्थी संपर्क अभियान को सार्थक और सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। भारती ने कहा कि प्रदेश में चल रहे इस अभियान के तहत लाभार्थियों के घर घर हमारे पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों तक प्रधानमंत्री मोदी का पत्र, स्टिकर और केंद्र सरकार की योजनाओं का पत्रक पहुंचाएंगे। पार्टी के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस संपर्क अभियान में अपनी सहभागिता निभाएंगे। मोदी जी ने शपथ के बाद कहा था कि सरकार हर वर्ग, हर समाज, हर लोग उसके केंद्र से उन्होंने कलेक्ट किया है। पूरे देश में लगभग 25 लाख करोड़ डाटा उसमें सभी कार्यकर्ताओं का उसमें जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। पत्थलगांव स्टेट बैंक में देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई है। इस मामले में फिलहाल बैंक नुकसान पर कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन बैंक की दीवार में सेंधमारी और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
बदमाश यहां आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी और अन्य लोगों ने जब यहां आग की लपटें और धुआं दिखा तो आग पर समय रहते दमकल की मदद से काबू पा लिया है। इस बैंक में पहले भी सेंधमारी कर लाखों रुपए चोरी होने की घटना हो चुकी है। आधी रात में पुलिस पेट्रोलिंग को सूचना मिली कि एसबीआई बैंक में आग लग गई है, जिस पर से पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाया और आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और तत्काल आग बुझा लिया गया। लेकिन आग बुझाने के बाद ये पता चला कि बैंक में चोरी का प्रयास हुआ है। देखने से पता चलता है कि पहले चोरी की कोशिश की गई, लेकिन जो है उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने आग लगा दिया। आग से नुकसान, आग से थोड़े बहुत। निषाद पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की लोकसभा चुनाव हेतु प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव, पार्षद चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश स्तरीय संगठन युवा मोर्चा पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश स्तर बैठक रखा गया है, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके साथ साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके संगठन के विस्तार पर और साथ में जो है पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद और पार्षद का जो चुनाव आगामी 1 वर्षों में आने वाला है, इन सब विषयों को लेकर जो है निषाद पार्टी एक प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक रखी गई है।